हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। सब बोलो आमीन। तारीफ कर दो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी बड़ा होने से पहले हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, ट्रबल आती है, दुख आती है, रुकावटें आती हैं, मतलब ऐसी बंदिशें आती हैं जिसको देखकर हम अगर टूट गए, अपने आप का कॉन्सेंट्रेट तोड़ दिया, तो इसका मतलब है हम रूह से भरे हुए नहीं। क्योंकि बाइबल को अगर हम गहराई से पढ़ें तो बाइबल के जितने भी प्रीचर हैं, टीचर थे, नबी थे, रसूल थे, जितने भी लोग थे, वो एक बात को बेहतर तौर पर जानते थे कि दुख का आना, तकलीफ का आना ये पहले से डन है। क्योंकि किसी भी नबी और प्रॉफिट ने, किसी भी खुदा के दास ने बड़े प्यार से खिदमत नहीं की, उसको एक तंग रास्ते से गुजर कर जाना पड़ता है। और जो बाइबल टीचर हैं या स्कॉलर हैं, वो एक बात बोलते हैं कि अगर कोई बंदा जो खुदावन में आ गया, वो खुदा के साथ चल रहा है, तो 3 साल का जो एक वर्ड है, ये एक जो लफ्ज है, ये हमारे लिए बड़ा अहमियत रखता है। खास तौर पर बिलीवर के लिए, पास्टर्स के लिए जो खुदावन की खिदमत करते हैं, क्योंकि 3 साल का जो ये वर्ड है, ये हमें इस बात की निशानी और इशारा करता है कि जो बंदा 3 साल खुदा के सामने खड़ा और अड़ा रहे, वो अपनी लाइफ में फिर कभी गिरने नहीं। क्योंकि 3 साल में इंसान का पता चल जाता है, क्योंकि लोग जल्दी में हैं पर वो खुदा जल्दी में नहीं है। ये एक इशारा है कि 3 साल के बाद आप अगर 3 साल गुजर जाए आपकी खिदमत को, आपके बिलीवर होने को, तो इसका मतलब है कि आप आगे जाने के लिए तैयार हो। हालेलुया। क्योंकि मुझे ये बात बोली थी जब मैंने चर्च का पहला साल था, तो 2 या 3 माह के बाद मुझे किसी बाइबल टीचर ने, समझ लो, या जिसने PhD की थी, उसने मुझे बोला असली पादरी पुनः तेरा तब पता चलेगा जब तू 3 साल के बाद मुझे नजर आएगा। तो मुझे इस बात की तब नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मुझे इन गहरी बातों का पहले नहीं पता था, तो मुझे तब ये बातें नहीं पता थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, अगर खुदा की तरफ से हो तो खड़ा रहूंगा, अगर नहीं हो तो फिर उठ जाऊंगा। आज 3 साल नहीं, उसका मल्टीप्लाई होकर 6-7 साल चर्च को, मिनिस्ट्री को हो चुके हैं, और जो पहले से मैं खिदमत में था वो एक अलग चीज है। हालेलुया। तो मैं आप सबको बताता हूं, तो मुझे तकरीबन 12वां साल हो चुका है। 12वें साल में मैं काम कर रहा हूं और आगे 13वां साल शुरू होने वाला है। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि मैं खुदा की तरफ से हूं और मुझे पता है मैं किन किन रास्तों से होकर आया हूं, किन किन ट्रबल से, किन किन दुखों से, कैसे तंग रास्ते से मैं होकर, मैं प्रैक्टिकल करके आया हूं। मैं बाइबल खाली उठाने वाला पादरी नहीं हूं, या एक बड़े शौक को लेकर आया हूं पादरी, वो वाला पादरी नहीं हूं, या पैसा इकट्ठा करने वाला पादरी नहीं हूं। मैं एक ऐसे रास्ते से होकर आया हूं जहां पर खुदा ने मुझे पूरी ट्रेनिंग दिलाई थी, मुझे सिखाया था, समझाया था, उसके बाद मैं आप इधर खुदा की प्रेजेंस में मैं खड़ा हूं। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? अब मैं आपको बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग जो बिलीवर हो, आप लोगों को एक बात समझनी है कि अगर आप खुदा की प्रेजेंस में हो, अगर आप उसकी प्रेजेंस में हो, तो इसका मतलब है आपको खड़े और अड़े रहना है। अगर आप खड़े और अड़े रहोगे, क्योंकि 3 साल में आपको कोई अवार्ड नहीं मिलना, कोई आपको बैंक बैलेंस, कोई आपको डॉलर, कोई कुछ नहीं मिलना, और सबसे बढ़कर के आपको कोई इज्जत नहीं मिलनी, बल्कि आपके साथ शैतान खेलेगा, और इतना खेलेगा कि वो आपकी जिंदगी का तमाशा बना देगा। और मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है, मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है, उनके हाथों से बड़े बड़े मौजज़े हो रहे हैं, पर वो सब चीजों में, गलत कामों में भी मुब्तला है। जब एक पास्टर एक सिर्फ दायरे के अंदर घिर कर रह जाता है, तो इसका मतलब है उसकी जिंदगी में ऐसी कोई रुकावट है, कोई ऐसी बंदिश है जिसको वो समझ नहीं पा रहा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत देर से आपको ये बता रहा हूं कि जो स्टेडियम का काम है वो दूर नहीं, वो बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है। आज मैंने एक ऐसी खुदावन के एक निशान को देखा, उससे देखकर मेरी अंदर की जो रूह है वो बहुत खुश हो गई। मैंने स्टेडियम की उन चीजों को, उन बातों को, उस काम को इतना खूबसूरत अपनी आंखों से देखा, मेरा दिल शादमानी से भर गया। हालेलुया।
क्योंकि पहले बातों का बोलना, बाइबल कहती है जो चीजें नहीं है उनके बारे में बोलो कि वो हैं, ताकि जब वो हो तो देखने वाला कहे कि तब तो कुछ नहीं था, लेकिन जो उस बंदे ने बोला हाँ वो 100% पूरा हुआ। बात समझ आई कि नहीं? इससे आपके खुदावंत के मयार का, उसकी क्वालिटी का, उसके लेवल का पता चलता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के बारे में सदियों पहले ये बात बोल दी गई थी कि कवारी हामला होगी और बेटा जनेगा और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। और आज बाइबल कहती है कि इस बात को 2000 साल खत्म भी हो चुके हैं कि वो बात पूरी होकर इतने साल गुजर भी गए हैं। इसका मतलब है जब हमारी जिंदगी में कुछ होता है तो अगर कोई प्रोफेसी होती है, कोई अगर प्रोफेटिक वर्ड हमें मिलते हैं तो उसका मतलब ये होता है हमें उस पर काम करना है, वर्किंग करना है और खड़े और अड़े रहना है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आप एक बात याद रखो, हम आखिरी दिनों में हैं तो लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं, मुझे पता है इस बात का। पता कैसे? ये उसकी कंडीशन है। अगर मुझे पता हो कि मैंने 2 घंटे के बाद मर जाना है तो आपको क्या लगता है कि मैं बड़ा नॉर्मल लाइफ लेकर जीऊंगा? लगता है आपको ऐसा? तो मैं क्या करूंगा? मेरी जिंदगी में हफड़ा तफड़ी पड़ जाएगी। मान लो मेरा रिश्तेदार आता है, कहता है कि भाई साहब आपकी शादी है तो आपने आना जरूर, अगर आप ना आए तो शादी नहीं होगी। तो मुझे बताओ मैं अपनी जान को बचाऊंगा या मैं शादी में जाऊंगा? हाँ, जान को बचाऊंगा। इसका मतलब क्या है? अब लोगों ने सिर्फ बात सुनी है, हाँ आखिरी दिन चल रहे हैं, वो कहते हैं आखिरी दिन केड़े एक यीशु मसीह भी कहता है कि बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा कर लो। आई 2000 साल गुजर गए ने, आइए थी करो, कुछ भी नहीं होया। मतलब वो रूह में नहीं है, वो बातों को लाइट ले रहे। हालेलुया। जब तुम रूह में जाओगे शैतान तुम्हें तंग करेगा, तुम्हें शर्मिंदा करेगा, तुम्हें अपनी रूह में ऐसा लगेगा कि पहले तो जो मैं दवामा नहीं सिखाता वो चंगा भला सा, हुण दवामा में करना, खुदा ना वफादारी ना चलना तो जिंदगी तमाशा बन गई। क्यों? क्योंकि पहले ऑलरेडी तुम शैतान के हाथ में थे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी तुमसे। तुम एंजॉय करो, तुम गर्लफ्रेंड बनाओ, तुम बदकारी करो, हरामकारी करो, शराब पियो, गंदे काम करो, किसी के लिए रुकावट बन जाओ, किसी के लिए ठोकर बन जाओ, उसको कोई लेना देना, उसको पता है क्योंकि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है। हालेलुया। तो इसका मतलब है अगर हम जब कलाम को समझते और सुनते हैं तो बाइबल हमें ऐसी बातें बताती है, उनको मानना थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर हम उसको मान लें हमारी जिंदगी कभी भी सेम नहीं रहेगी। मैं आपको रिपीट कर करके ये बात बोलता हूं, आज से 2-3 माह पहले, महीने पहले मैं, आप बिलीव नहीं कर सकते थे, मैं सुसाइड करने की हद तक चला गया था, इतनी गलत कंडीशन हो गई। और अगर मुझे खुदावन अपनी रूह में ना संभालता तो हो सकता है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हालेलुया। तो रीजन ये है कि हमें अगर नॉलेज नहीं कि हमें बचना कैसे है तो शायद हम कभी नहीं बच सकते। हालेलुया। आज उसी 2-3 माह के बाद मैं ही आपको बोल रहा हूं, मैं दुनिया का इस टाइम में बहुत पीस, सुकून से भरा हुआ एक मैन ऑफ गॉड, मैं इतना खुश हूं, इतना ब्लेस्ड हूं, आप सोच नहीं सकते। आपकी सोच जहां पर खत्म होगी, मेरी खुशियों की जो ब्लेसिंग की जो हद है उससे भी कहीं गुना आगे जाकर वो स्टार्ट होगी। हालेलुया। मैं इतना रूह में खुश हूं, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। मैं जानता हूं कि जिस खुदा के आगे मैं झुकता हूं वो खुदा आसमान और जमीन का खालिक और मालिक। हालेलुया। अगर वो मालिक है तो जो कुछ मेरे बाप, मेरे अब्बा का है वही सब कुछ किसका है? वो मेरा है। तो मुझे घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुनिया की फिक्रों चक्रों में मुझे नहीं फंसना, क्योंकि ये मुझे गिरा देंगे। उसने कहा तू पहले मेरी बादशाही को ढूंढ, मुझे ढूंढ, मेरी प्रेजेंस को ढूंढ, मेरे रूह को ढूंढ। कहता जब तू ढूंढ लेगा, कहता मैं वादा करता हूं सब चीजें तेरे पीछे पड़कर तेरे पास आ जाएंगी। हालेलुया। आज इंसान कहता नो 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 नो, पहले खुदा उन चीजें दे, हम फिर तुझे फॉलो करेंगे। उसने कहा डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, मैं भी तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा अब्बा हूं, तुम मुझसे आगे नहीं हो, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते, डोंट वरी। आज इंसान अक्लमंद तो है पर वो रूह में दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान। हालेलुया। बात समझ आई कि नहीं? तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आप उसकी प्रेजेंस में हो, मैंने आप लोगों को एक बात बोली संडे और फ्राइडे पीछे, मैंने आपको बोला
कि वो कहता है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से किससे प्यार रख? उस खुदा से। तो मैंने एक ही बात पर आपको अगर प्रीच किया कि अपने सारे दिल से, तो सारे दिल का मतलब क्या है? अगर ये आपका दिल है, इस दिल में अगर अभी भी फिक्र है, बच्चे हैं, शौहर है, बीवी है, पैसा है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो ये सारा दिल खुदा का नहीं है। ये आपकी फिक्रों का भी क्या है? दिल है। इसका मतलब है उसने कहा मुझे तेरा कंप्लीट दिल चाहिए। क्या? कंप्लीट दिल। अब कंप्लीट दिल का मतलब है तुम्हें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। तो कौन भाई साहब अपनी जिंदगी को खाली करेगा? कौन अपनी फिक्रों को छोड़ेगा? कौन अपने झमेलों को छोड़ेगा? कौन अपने दोस्तों को छोड़ेगा? अपने रिश्तेदारों को छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब है ये वाला वर्ड जो है कि पहला हुक्म, अव्वल, जो ऊंचा, जो सबसे पहला बड़ा हुक्म ये है कि तू खुदावंद, अपने खुदावंद को अपने सारे दिल, यहां पर ही खत्म हो जाता है। अगली बातें तो बाद की बात है, अगली बातें बाद की हैं। तुम स्पिरिचुअल हो, बाइबल के स्कॉलर हो, टीचर हो, तुमने सेमिनरी की है, तुमने बहुत कुछ किया है, पहले इस वर्ड को पूरा कर दो, हम भी तुम्हारे काबिल हो जाएंगे। हालेलुया। सिर्फ एक बात, अपने सारे दिल से। अभी जान, ताकत, अकल बाकी है, वो चीजें 4-3 अभी बाकी हैं। एक चीज पूरी कर दो, अपने सारे दिल से। मुझे पूरा करके दिखाओ इस वर्ड को, आपकी नाक की लकीरें निकल जाएंगी। पर अगर तुमने ये इरादा कर लिया कि मुझे अपने दिल में किसी झमेले को नहीं रखना, तो इसका मतलब है तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। हालेलुया। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल, जो दिल को खाली करना, खुदा को अपने दिल में रखना, सिर्फ उसी को अपना खुदावन मानना, उसी के हुक्मों को मानना, अपने सारे दिल से, सारी जान से, सारी ताकत से, सारी कुव्वत से। इसका मतलब क्या है? ये एक वर्ड है जो आज मैं आपको दूंगा। अगर आप इसको समझ गए, आपकी लाइफ कभी से नहीं। बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा तमसीलों में बातें की। पता क्यों? वो तमसील में इसलिए बात करते थे ताकि जब हम उन बातों को अगर दिल से डीप जाकर अगर समझेंगे तो ही वो बात को समझ आए। हालेलुया। और अगर दिल से नहीं समझेंगे, ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ये मुझे टाइम पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मुझे धोखा दे रहे हैं। बाइबल को मैं आपको दावा भी करता हूं और चैलेंज भी करता हूं। जो बंदा कहता है मुझे बाइबल पूरी जुबानी याद है, मैं मान लेता हूं भाई साहब आप बड़े समझदार हो, आप बहुत ज़हीन हो, पर अगर इसका एक वर्ड छोटा सा भी इसने पूरा नहीं किया, उसकी सारी की सारी जो एजुकेशन है, सारा का सारा जो नॉलेज है, वो कचरा है। हालेलुया। मैं इन बातों को समझता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कोई 2-4 महीने या 2-4 साल नहीं हुए, मुझे सालों हो गए हैं इसको समझते समझते। अभी सिर्फ मुझे इसकी समझ लो एक छोटा सा बिंदु, एक डॉट, मुझे सिर्फ उसकी समझ आई है और मैं रूह में इतना शादमानी से भर गया। जिस दिन ये बाइबल मुझे समझ आ गई, सोचो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। पर एक बात है, जिस दिन मुझे ये बाइबल समझ आ गई, उस दिन आपको नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो मुझे जल्दी से ऊपर ले जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसा गुनाह कर दूं कि मैं अपने खुदावन से अलग हो जाऊं। हालेलुया। जो बिगेस्ट मैन ऑफ गॉड, जो ग्रेट लोग होते हैं, वो बहुत, उनकी उम्र बहुत कम होती है। पता क्यों? इसलिए ताकि वो अपनी उम्र में कहीं ऐसी कोई गलती ना कर दे ताकि खुदा उनको मिस कर दे। वो कहता है इसको बस पकड़ लो, इसी पाकीज़गी में इसको पकड़ लो, कहीं ऐसा ना हो ये मैं बंदा मिस कर दूं। और वो आप में से एक को भी मिस नहीं करना चाहता। हालेलुया। इतना तो ये बात समझ आ रही। हालेलुया। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप खुदावंद की प्रेजेंस में हो, आपकी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट से बढ़कर अगर कुछ भी है, तो वो सब धोखा और झूठ है। ये मैं आपको सच बोल रहा हूं। मैंने बहुत अलग सी लाइफ जी है, दुनिया का कुछ शायद ऐसा काम नहीं जो मैंने ना किया हो। ये मैं आपको सही बोल रहा हूं। मैं सब चीजों को देख कर फिर भी आया हूं, क्योंकि बाइबल कहती है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं तंदुरुस्तों के लिए नहीं, बीमारों के लिए आया। तो मैं बड़ा गला सड़ा था, मुझे समझ लो कि एक कोड़ी या समझ लो एक गंदगी से भरा हुआ एक इंसान था। उसने एक ऐसे इंसान को पकड़ा जो रिजेक्टेड था। उसने उसको पकड़कर उसको नीट एंड क्लीन किया, उसको वॉश करते और साफ करते हुए उसको सालों साल तो लगे। पर ये खुदावंद की गलती नहीं थी तो उनको सालों लगे, ये मेरी मिस्टेक थी क्योंकि मैं समझने में चीजों को देर कर रहा था। हालेलुया। पर आज जब मैं समझ गया हूं, तो मैं इसीलिए आप लोगों को ये बताता हूं कि अगर आपकी जिंदगी जीसस क्राइस्ट की नहीं है,
आपका दिल उसका नहीं है, आपकी ताकत, आपका जोर उसका नहीं है। आप अपनी जिंदगी में कभी भी बिगेस्ट ब्लेसिंग्स को नहीं जी सकते। हालेलुया। ये झूठ है। आप चर्च में आप ऐसा चल रहे हो, मैंने ऐसे लोग भी देखे जो पूरी अपना टाइट देते हैं, बीज बोते हैं, प्रेयर भी करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, सब चीजें करते हैं, फिर भी डाउन। इसका रीजन क्या है? क्योंकि उनका ध्यान खुदा की तरफ। पलूस कहता है कहता तुसी मुर्दे जिंदा कर दो, हाँ तुसी भार हटा दो, समंदर को चीर दो, सारा कुछ कर दो, कहता पर जे तुहाडे च मुहब्बत नहीं, कहता तुसी ठंडा दा पीकर ते छे, कहता तुसी फारग हो। अब तुम बताओ, मोहब्बत करना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि मैं इन बातों को अब समझ रहा हूं। मोहब्बत करना आसान बात नहीं है, मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये आपकी गलतफहमी होगी। और आज की खुशकी वाली मोहब्बत करना वो एक अलग चीज है। वो तो पूरी रात ऐड करके ऐड करके इतने लम्बे, इधर विंगे, उधर छिपे, सारा कुछ होता रहेगा। पर जो प्रेयर का टाइम होगा, सिर्फ घंटा गोडे जो थले जाने ना, ते बाद तो कभी विंगे छिपे उधर नो, कभी उधर नो, कभी उधर नो, क्योंकि मेरे नाल इंज होया। तो ये कहोगे पास्टर जी ने बड़ा पता है, मैं तो खुद कह रहा कि मैं गलत जिंदगी से लंघ के आया। मैं अपने आप को तो क्लियर नहीं कर रहा कि मैं बहुत भाई बड़ा दुध ना नाता होया। नो 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 नो, मैं गुनाह से मुझे खुदा ने निकाला। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि मैं प्रैक्टिकल चीजों को देख कर आया हूं। तो इसका मतलब है अगर आपको अपनी लाइफ में अगर ब्लेस्ड लाइफ को देखना है, तो आपको अपने सारे दिल से, सारी जान से, सारी ताकत से, सारे जोर से आपको उसकी तरफ आना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये शैतान है। जब आप जीसस का इसके जोर लगाओगे तो आप चर्च में तभी आ पाओगे। इस चर्च से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। पता कैसे? लोग आना चाहते हैं, मुझे पता, मुझे फोन आते हैं, पास्टर के जितो चर्च आन लगने कोई ना कोई पंगा पै जाता है, कोई ना कोई रुकावट है, कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। मैंने कहा रीजन क्या है? रीजन ये है तुम आ सकते हो पर तुम रूह से भरे हुए नहीं। कंधा अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल देना। इसका मतलब क्या है? तुम्हें जोर लगाना पड़ता है, तुम्हें प्रेशर के साथ तुम्हें उसके घर में आना पड़ता है, और देन उसके बाद ही तुम जाकर ब्लेस्ड होते हो। हालेलुया। और अगर तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में अभी रिश्तेदार है, हाँ, तो भाई साहब मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, आप अभी झमेलों से बाहर नहीं निकले। अगर आपकी जिंदगी में अभी भी फीलिंग है, हाय मेरी मम्मी, हाय मेरा डैडी, हाय मेरा ब्रदर, हाय मेरी सिस्टर, तो भाई साहब आप इधर ही फंसे, कुछ नहीं। आपको हर चीज को जीसस क्राइस्ट को ऊपर रखना है, मम्मी डैडी और रिश्तेदारों को हमेशा नीचे रखना है, ताकि उस खुदा का जब काम आए रिजेक्ट कर दो सबको। पर जब दुनिया में आओ तो अपने माँ बाप बहन भाई को भेज दो। हालेलुया। ये टेक्निकल बात, ये एक बड़ी गहराई की बात है, इसको समझना बहुत मुश्किल है, पर तुम रूम में हो तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? तो अब सुनो, 2024 है, ग्रेटफुल है, ब्लेसफुल है। आप मेरे मुंह से बात सुन रहे हो तो आपके लिए एक आम इंसान, आम बात है, ठीक है, पादरी बोल दिया, इट्स ओके, डोंट वरी। पर अभी इसी वक्त कभी खुदावंद यहाँ पर हाजिर हो जाए, वो अपना जलवा आप पर दिखा दे, आपको अपना नूर दिखा दे, और वो बोले एक्टिव हो जाओ, रूम में भर जाओ। 24 तुम्हें ऐसा सुपर डुपर ब्लेस करेगा, तुसी कंधा से बाज के लुटियां पाओगे कि यीशु मसीह जाहिर होया, वही उन्हें दात देता। पर मैं तो दावा करना जे तुसी अपनी चाल चलन इस कलाम के मुताबिक ना कीते, यीशु मसीह की गल भी पूरी नहीं होएगी, जितो तक तुसी इन्हें फॉलो नहीं करोगे। मैं बाइबल में से प्रूफ दे सकता हूं। समसून को कितने लोग जानते हैं? भाई साहब उसको पैदा होने से पहले ब्लेस किया था, उसको पहले एंजल्स ने आकर उसकी मां को इंस्ट्रक्शन दी थी, तूने क्या क्या करना है, कैसे बड़े तुम हो तुम इतने बड़े, अगर तुम इससे बड़े नहीं तो फिर उसको जाकर देखो। उसके ऊपर खुदा का प्लान था कि ये मेरी कौम को बचाएगा, पर भाई साहब किधर फंस गए? हाँ, किधर फंस गए? प्रेयर नहीं स्ट्रॉन्ग, हाँ, फास्टिंग नहीं, पाकीज़गी नहीं है, खुदा के साथ चलना नहीं है, हाँ, तो किधर घुस गया जाकर, मुझे इससे शादी करवानी है। उसने कहा कि तेरा ये काम नहीं है, तेरा काम है उसके लोगों को बचाना। अरे मैं मर दूं तो मुझे इसलिए तो भेजा उसने, क्या मेरा ये बनता नहीं कि मैं शादी कर लूं? उसने कहा काके ये तेरा काम नहीं है, वो नहीं बात आया। उसने कहा फिर जो तुझे अच्छा लगे तू कर।
ये तेरा और खुदा का मामला। क्यों? क्योंकि उसने ही तुझे अपने कामों के लिए भेजा। उसने खुदा के काम को रिजेक्ट किया। क्या वो लंबा जिया? क्या वो आगे गया? उसका चैप्टर 3, 4 या 5 चैप्टरों के अंदर उसका किस्सा खत्म हो जाता है। समसून को जब भी लोग याद करेंगे, उसको गलती की वजह से याद करेंगे। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा बदकारी और गुनाह और जना का जो गुनाह है, मैं तुम्हें दावा करता हूं तुम जिंदगी में कभी शर्मिंदगी से छूट नहीं पाओगे। ये बाइबल कहती है। समसून को भी मैंने याद किया। तो क्यों याद किया? कि उसने खुदावंद को रिजेक्ट किया और गंदे कामों में जाकर फंसा। मैंने उसके अच्छे काम की वजह से उसको याद नहीं किया, उसके गलत काम की वजह से उसको याद किया। इसी तरह से तुम्हारे भी गलत काम से तुम याद किए जाओगे। हालेलुया। कितनों के बात समझ आए? सब अपनी बाइबल को निकालो। यूहन्ना उसका 12 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब और उसकी 24 आज से आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। आपको ध्यान से सुनना है इस बात को। लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। सब बोलो आमीन। क्या लिखा है? जीसस क्राइस्ट ने ये खुद तमसील दी है। उसने कहा गेहूं का दाना जब तक वो ऊपर रहता है, एक तोड़े में रहता है, हाथ में रहता है, छन्नी में रहता है, बर्तन में रहता है, तो कहता है वो अकेला रहता है, वो अलग रहता है, वो बस दाना है, ठीक है। कहता है जब तक वो ऊपर है उसकी उतनी कदर नहीं है, पर जैसे ही वो दाना अकेला होने के लिए तैयार है, अपने दूसरे दानों के साथ, भाइयों से, रिश्तेदारों से अलग होने के लिए अगर तैयार है, तो वो दाना एक बात याद रखे कि वो बिना फल लाए कभी भी बाज नहीं आएगा। अब दाना कहे ये यहां पर ये दाने गेहूं के, हाँ, तो मैं इसको उठाता हूं, आजा भी तेरे अब बोने का टाइम आ गया। दाना आगे बोले नहीं भाई साहब, मुझे अभी नहीं जाना, मुझे अपनी मम्मी के साथ रहना, मुझे अपनी डैडी के साथ रहना, मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ रहना। तो मैं कहूँगा भाई तू दुनिया में आया क्यों है? तू इसके साथ रहने के लिए नहीं आया, तू फल लाने के लिए इस दुनिया में भेजा गया। नहीं मैं नहीं लेना। मैं कहा ओह इट्स ओके, डोंट वरी। इस दाने को हम रख दिया इधर, तो दूसरे वाले को भाई साहब आप जाने के लिए तैयार हो? हाँ जी मैं तैयार हूं। अब ये भाई साहब ये दाना जब गेहूं का जब ये जमीन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा हमेशा के लिए। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जब ये मर जाएगा तो बाइबल कहती है कि जमीन में से जब ये मरकर जीसस क्राइस्ट की तरह जब निकलेगा तो फतह का वो निशान नजर आएगा कि वो मारा गया, काटा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। उसने कहा कि जहां मैं हूं वहां मेरे लोग, मेरे खादम भी होंगे। हालेलुया। अगर तुम जीसस क्राइस्ट में मरने के लिए तैयार नहीं हो, तुम कभी भी बेस्ट फल नहीं ला सकते। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। बतौली बंदा तो सेकंडों में मैं पकड़ लेता हूं, ऐसे उसकी बातों से सेकंडों में पकड़ लूंगा। ये बंदा बतौली है, ही इज नॉट अ स्पिरिचुअल, ही इज अ फेक मैन। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं। अब ये दाना अगर नहीं बोया गया, कुछ ही टाइम में इसको फंगस लग जाएगा, मतलब उल्ली लग जाएगा। तो आप इसको क्या करेंगे? हाँ भाई साहब कचरे में फेंक देंगे, या आगली पठीजे के आगे थोड़ी सही बात जाएगी, हाँ तो आगली भट्टी में इसको डाल देंगे। पर अगर ये मरने के लिए तैयार होता तो ये बहुत सा क्या लाता? फल लाता। तुम एक गेहूं का दाना हो। अगर तुम मरने के लिए तैयार हो जीसस क्राइस्ट में, उन्हें क्या बाइबल में लिखा है? उन्हें कहा जे तो यीशु मसीह नु अपना खुदावन, अपना भरा, अपना खुदा अगर उन्होंने निजात ही ना मनन दा बड़ा शौक है ना, उसी नु कबूल कीता है, फिर कंदा ओंदे वांगू जिल्लत भी चुको, ओदे वांगू रसवाई भी लो, ओदे वांगू मरो भी, ताकि जे ओ जी उठया तुसी भी ओदे नाल जी उठो आखिरी दिन।
हालेलुया। आपका मरना अभी बाकी है फिजिकल तौर पर। अभी आप रूम में नहीं हो, आप लोग सिर्फ अभी दुनिया के इस झमेलों में हो। मरने का मतलब क्या होता है? दिल खाली, कोई फीलिंग नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं है। प्रेयर फास्टिंग बाइबल, प्रेयर फास्टिंग बाइबल, गुनाह से दूर बचना है, गुनाह से हर एक पर्सन से बचना है जो हर एक गलत काम करता है, बचना उससे। अपने आप को अकेला रखना है। जिस दिन तुम अकेले हो जाओगे, सब चक्रों से बाहर आ जाओगे, हाँ, सब झमेलों से बाहर आ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में जीसस क्राइस्ट का फल नजर आना तुम्हें शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही? मैं अकेला रहता हूं, मुझे ये बात प्रैक्टिकल मेरी जिंदगी में पूरी हो रही है। मैं कहीं नहीं जाता, किसी रिश्तेदार को नहीं मिलता, कहीं नहीं जाता। अगर मैं कहीं जाना भी है तो वो आप लोगों के घर में है, सिर्फ प्रेयर के लिए। हालेलुया। अब मैं अकेला हूं तो मैं 100% फल लेके आऊं। कोई नहीं रोक सकता मुझे, आना आप भी नहीं रोक सकते, शैतान भी नहीं रोक सकता। मैं 100% फल लेकर आऊं। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और आगे लिखा है 25 आयत में, जो अपनी जान को अजीज रखता है वो उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। हालेलुया। कितना में बात समझ आ रही? हालेलुया। लिखा है जो अपनी जान को अजीज रखता है, मतलब आपके पास चर्च आने के लिए टाइम नहीं है, सॉरी पास्टर जी, फ्री होऊंगा 100% चर्च आऊंगा, अगर नहीं हूं तो सॉरी, टाइम नहीं है। ओके, ठीक है भाई साहब। क्यों? क्योंकि तुम लोग अपनी जान को यहां पर अजीज रख रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे, पैसा नहीं कमा रहे, अगर आप सब रिश्तेदारों को नहीं मिल रहे तो आपका रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, आपका बॉस आपको जॉब से निकाल देगा। क्यों? कि आप अपने आप को अजीज रख रहे हो। क्योंकि खुदावन के लिए मरने का मतलब ये है कि आपको सब चीजों को करना पड़ेगा। आपको हालेलुया, आपको करना पड़ेगा। मुझे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा, जो बचपन के थे, मुझे छोड़ना पड़ा। उसने कहा तेरे दोस्त तेरे साथ नहीं रह सकते, या तेरे दोस्त या मैंने कहा दोस्त गेट आउट। उसने कहा तेरी सिगरेट या मैंने कहा गेट आउट सिगरेट। उसने एक एक करके सब चीजों को मुझसे दूर किया और मैं अकेला हो गया। जब अकेला हो गया वो मेरे साथ खड़ा हो गया। मैंने अपनी जान को, अपनी ख्वाहिशात को अजीज नहीं रखा, उसको फिनिश कर दिया और अपने आप को मार लिया सब ख्वाहिशों में, सब चीजों में। और उसने कहा जो दुनिया में रहकर अपनी जान से अदावत रखता है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा दोस्त कह रहा है आजा पार्टी है, तो भाई साहब बोल रहे हैं दिल तो बहुत कर रहा है, भाड़ में जाए, ये पार्टी जीसस क्राइस्ट से बढ़कर नहीं है, गेट आउट, भाग जाओ यहाँ से। अपनी ख्वाहिश के साथ अदावत कर ली, दुश्मनी डाल ली, दोस्त भी नाराज, रिश्तेदार भी नाराज, सब नाराज, सबसे अदावत हो गई, हुई क्या नहीं? इसी तरह से आप अपनी हर एक चीज में जब जीसस क्राइस्ट को रिजेक्ट करते जाते हो, चीजों को, ख्वाहिशों को, सब चीजों को रिजेक्ट करते जाते हो, करते जाते हो, आप सबसे दुश्मनी मोल ले लेते हो। अच्छा खाना पहनना, ये ख्वाहिशें, उधर जाना, वो करना, ये करना, सब चीजें रिजेक्ट, बस जीसस क्राइस्ट। अगर बिजनेसमैन हो, अपना बिजनेस जीसस क्राइस्ट के साथ टाइम स्पेंड करना, अपना बेस्ट खुदा को देकर अपने बिजनेस को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल करना। अगर तुम बिलीवर, अच्छे बिलीवर हो, तो चर्च के लिए प्रेयर करना, अपने मैन ऑफ गॉड के लिए प्रेयर करना, फास्टिंग करना, अपने आप को ब्लडफुल रखकर अपनी प्रेयर से अपने बेस्ट बीजों को बोलना। हालेलुया। और अगर तुम पास्टर हो तो तुम्हारा जो लेवल है वो फिर दूसरों से अलग है। हालेलुया। मैं एक बात जानता हूं, अगर पास्टर लोगों में ज्यादा है तो मैं उसके साथ अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, दूसरों का मुझे पता है। हालेलुया। कल एक ऐसा काम हुआ, यूहन्ना वासी पास्टर आए, उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में सुना,
मेरी उन्होंने YouTube पर सिर्फ वीडियो देखी, किसी ने उनको बताया। वो पास्टर इतना अपनी रूम में भर गया, कहता मुझे अभी राइट नाउ जाना है, अभी मुझे लेकर चलो। और वो मुझे मिलने आया। जब उसने मेरे से बात की, मैंने उसको अपनी सारी वो बातें बताई, वो सारा सिस्टम बताया। वो मुझसे एज में कहीं गुना बड़ा था और वो मुझे जफ्फियां डाल डाल कर वो मुझे बोल रहा था, कहता पास्टर आप अंदाजा नहीं कर सकते वो तुम्हें किस राह पर और कितना बड़ा आगे लेकर जाएगा। हालेलुया। मैंने कहा मेरे लिए इज्जत इतनी ही काफी है, एक मुझसे उम्र दराज पास्टर मुझे ऑनर, रिस्पेक्ट और इज्जत देके जा रहा है, मेरे लिए इतना बहुत। हालेलुया। कितना के बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो आप कभी भी अपनी लाइफ में जब आप मर जाओगे खुदावंद के लिए, आप उसके लिए अपनी जिंदगी को डेडिकेट कर दोगे, वो तुम्हारी इज्जत की, जिंदगी की खुशियों की हदों को वो बढ़ा देगा। हालेलुया। अगर तुम दुनिया में रहकर अपनी ख्वाहिशात से अदावत रखोगे, नफरत रखोगे उनसे, मैं तुम्हें दावा करता हूं, बाइबल कहती है वो अपनी जान को, अपनी सोल को, इस मट्टी के बुत को नहीं, अपनी सोल को, अपनी रूह को वो क्या रखता है? जीसस क्राइस्ट से महफूज रखता है। हालेलुया। मैं इन बातों को मैंने ये बातें कभी सुनी नहीं है जो मैं खुद भी प्रीच कर रहा हूं, मैंने नहीं सुनी है, मैंने चंद बातें सुनी है। तुसी आज ब्लेस्ड हो, आज यीशु मसीह तोड़े ना तोनू बरकत दा भर के भेजेगा। ते भैन भावें जाके 5 मिनट भी प्रेयर ना करे, भरा ने भावें एक रोजा भी ना कदी रखा है और पुठे कमां तो दे भावें इन्ना भी दूर ना है, पर यीशु मसीह दे नाल भर के जरूर जाएगा। मेरी बात ये समझ में कभी नहीं आई। मैं उसे चक्कर थी साहब, उसने मेरे दिमाग की खिड़कियों को खोला। ओ काके तू अलग पादरी है, दिमाग की खिड़कियां खोल, तुझे सब चक्रों से बाहर आना है, समझ कि मैं क्या चाहता हूं। उसने कहा मेरी खुशी अगर तुझ में पूरी हुई, तेरी खुशी then पूरी होगी। मैंने कहा मैं कैसे पूरी कर सकता हूं? मैंने कहा खुदा मुझे बड़ा स्टेडियम चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे बड़ी रूहों को बचाना है, लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन मुल्कों को। उसने कहा सोच के बोल, सोच के, मेरी भी डिमांड बहुत बड़ी हो। मैंने कहा खुदावंद कोई बात नहीं, तुम मांग के दे। जब उसने मांगा और कहा, जिन बातों को मैं सोच कर बैठा था वही बातें उसने मुझसे छीन ली। एक आम इंसान बना दिया, आम इंसान जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं, जिसकी कोई पर्सनल खुशी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक आम जिंदगी जीनी है, वो 10-12 के कमरे के अंदर, कोई जिंदगी नहीं है। क्या जी लोग ऐसी जिंदगी? अरे उसको खुश करना ये ऐसे नहीं है। तुम अपनी सोल में जब तक डेड नहीं होगे, अपनी जान से अदावत नहीं रखोगे, तुम अपनी सोल को कभी भी सेफ नहीं कर सकते। हालेलुया। जिस किंगडम का, जिस स्टेडियम का खुदावन ने मुझसे वादा करके मुझे देना है, आप बिलीव करो कलीसिया मिलियन ट्रिलियन में हो, कभी कोई बंदा मुझे उस अपने भवन के अंदर ही मुझे कभी नहीं कोई पकड़ पाएगा। मेरा घर उधर ही होगा पर मुझे पकड़ कोई नहीं पाएगा। मैं कहां पे जाऊंगा, कहां रहता हूं, क्या होगा, कभी किसी को पता नहीं होगा। बस अचानक से निकलूंगा, काम करूंगा, फिर घुस जाऊंगा और कहां पे निकलूंगा जाकर किसी को कुछ पता नहीं होगा। मेरे पास सिर्फ वही लोग रहेंगे जो रूह में, पवित्रताई में, खुदा के भवन के साथ सीरियस होने में अगर वफादार होंगे, वही लोग सिर्फ मेरे पास रहेंगे। वो मेरा अपना हो, वो मेरे साथ 6 साल से 10 साल से चलते हुए हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो खुदा के साथ सीरियस है वो मेरे पास होगा, जो नहीं है वो मेरे से आउट हो जाएगा। हालेलुया। इस बात को याद रखो, इस बात को समझ के रखना, जो बातें मैं अभी बोल रहा हूं अभी कुछ नहीं है। हालेलुया। पर जब ये बातें होंगी तुम्हें भी ये बातें याद आएंगी। ये बंदा तब बोलता था, तब हम अपने दिल में, मुंह पे नहीं, दिल में हम इसका मजाक उड़ाते थे। पास्टर ने ना लगता है सीट थोड़ा जा खिसक गया है, बहुत वड्डियां गल्ला करता है। लेकिन जब वो काम होगा उसी उस वक्त होगे ओ खिसकिया नहीं सी, असी खिसके हुए सी। हालेलुया। ये तो कोई बात समझ आ रही है। और आगे लिखा है
अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले। ये मरने के बाद वो अपने पीछे क्यों लगा रहा है? वजह, उसने तुम्हारे मरने की, वो वाले मरने की जो कब्र में जाने वाला, नो, तुम्हारे इस सोल में, इस रूह में जो फिजिकल तौर पर जो मरना है, ये उसकी बात हो रही। कहता है जो मेरी खिदमत करे वो मेरे पीछे हो ले। और आगे लिखा है, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। जहां मैं हूं वहां मेरा, और आगे लिखा है, अगर कोई मेरी खिदमत करे तो मेरा बाप उसकी रिस्पेक्ट करेगा, ऑनर करेगा, इज्जत करेगा। ये पता किसकी बात हो रही इज्जत की? खुदावंद यहोवा खुदा, जिसकी आवाज से समंदर अपने लिए छुपने को जगह ढूंढता है, पहाड़ डरते हैं, कांपते हैं सिर्फ उसके बोलने की गरज से। ये उसके बारे में बोला जा रहा है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं? मान लो अगर आप में से बिलीवर हो, आए हो, तो मैं आपके पांव में बैठकर आपके पांव को दबाऊं तो आप व्यक्ति को ऐसा लगेगा, लेकिन देखने लगेगा यार बहुत प्यार करता है, बहुत चुकिया हुआ इंसान। ये वही बात हो रही है। अरे वो खुदा जिसको तुमने अपनी जिंदगी में कितनी बार धुतकार दिया, कितनी बार उसको शर्मिंदा कर दिया, गुनाह करके, बदकारी करके, गाली निकाल के, ज़ना करके, सब कुछ करके उसको धुतकार दिया। ये उसी के बारे में लिखा है कि जो कोई मेरे पीछे आए, मेरी खिदमत करे, और जहां मैं हूं मैं उसको रखूंगा भी उधर, और मैं उसकी क्या करूंगा? इज्जत, रिस्पेक्ट भी करूंगा। हालेलुया। और जिसकी खुदा इज्जत करे, तुम ही बताओ क्या उसकी इज्जत को वो गिरा सकता है? गिरा सकता है? और इज्जत होएगी कि फिर मेरी जुबान च अमला ते कर्मा दे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹ ਲੋ ਹਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤਰਸਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ऑनर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। हालेलुया। ये किसी फरिश्ते के बारे में नहीं लिखा हुआ, किसी के बारे में नहीं, सीधा डायरेक्टली यहोवा खुदा के बारे में लिखा है। वो तुम्हारी इज्जत करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। मैं मरने के लिए तैयार हुआ, मर गया, कोई पर्सनल ख्वाहिश नहीं, अपनी जान से, खुशियों से, सब चीजों से अदावत रखी हुई है। मेरा बड़ा दिल करता है घूमना, इधर पार्टी उधर, ये वो बहुत कुछ दिल करता है, क्योंकि मैं बहुत लग्जरी लाइफ जी कर रहा हूं। मेरा बहुत दिल करता है, पर मेरी मजबूरी है, मजबूरी कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे इस वर्ड को क्या करना है पूरा। आज की अदावत रखी, फिर उसने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आए, हाँ लिखा क्या है? मेरी खिदमत करे और मेरे पीछे आ जाए। तो खुदा की खिदमत कर रहा हूं फिर कर रहा हूं, यहां तक पूरा हो गया। उसने कहा कि जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। इसका मतलब है मेरा खुदा के पास जाना 100%। हालेलुया। अब वो कहता है कि जिस जहां पर मैं होऊंगा तुम भी होगे, मेरा खादम भी होगा। कहता है और वो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक खुदावंद खुदा तुम्हारी इज्जत और ऑनर भी करेगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला? अगर एक मुझसे ज्यादा एज में बड़ा अगर कोई मैन ऑफ गॉड हो और अगर वो मुझे प्यार करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, तो इसका मतलब है कि वो खादम नहीं, वो बल्कि खुदा है जो अपने खादम में से होकर मुझे इज्जत और ऑनर देके इस कलाम के वादे को पूरा कर रहा है यीशु के नाम के वसीला से। उसने कहा उसने अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम को इज्जत बख्शी। कहता तू कलाम की इज्जत कर, उसके हुक्मों को पूरा कर, वो अपने वादों से कभी नहीं मुकरेगा। पर पहले आपको ये वर्ड पूरे करने पड़ेंगे। मरने के लिए तैयार हो, अपना आप उसको देने के लिए तैयार हो, वो तुम्हारी इज्जत की हदों को बढ़ाएगा, वो तुम्हें ऊंचा करेगा, सरफराज करेगा। अगर तुम अपनी जिंदगी उसको देने के लिए तैयार हो, पूरा मरने के लिए उसके लिए तैयार हो, उसकी खिदमत करने के लिए, उसका पीछा करने के लिए अगर तुम तैयार हो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं तुम यहां भी ब्लेस होगे, तुम ऊपर भी ब्लेस रहोगे और सब चीजें तुम्हारे लिए मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया।
इन्हू थोड़ा जिहा मैं आसान करदा क्योंकि साडे पाकिस्तान के लोगों को गल्लां ना बड़ियां अजीब जिहा लगदियां पईयां ने क्योंकि शायद उन्होंने पहले कभी सुनिया या नहीं सुनिया, मैं नहीं जानता। आसान दी गल भला की है, ये तो तुम्हारी जिंदगी है भाई साहब, मुझसे ज्यादा और खुदा से भी ज्यादा तुम अपने आप को जानते हो तुम कितने अच्छे हो। जानते हो ना, तुम जानते हो, तुम्हें पता है तुम कब गाली निकालते हो, तुम्हें यह भी पता है कि तुम कब अपने फोन को गंदा यूज करते हो, तुम्हें यह भी पता है कि तुम कहां पर गंदा सोचते हो, तुम्हें सब बातें पता है। जिस दिन सब गंदी चीजें, सब गलत काम जिंदगी से निकल जाएंगे, उस दिन तुम्हारे पास प्रूफ होगा तुम इस वर्ड को पूरा करो। हालेलुया। जिस दिन दिल खाली हो जाएगा ना, हाँ, प्रेयर फास्टिंग कोई जवाब नहीं, फिर प्रेयर फिर फास्टिंग पाकीज़गी कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं, वो दे ना दे वो मेरा खुदा, वो सुने ना सुने वो मेरा खुदा, वो कुछ ही ना करे वो फिर भी मेरा खुदा। क्योंकि जो मर जाता है उसके बाद जो वो फल निकलता है वो उसकी मर्जी है। बोने वाला कोई और, गोटी देने वाला कोई और, पानी देने वाला कोई और, पर फल देने वाला कौन? फल देने वाला कौन? तुम अपना काम करो, तुम मरने के लिए तैयार हो, मर जाओ। मरने का मतलब इस दुनिया के झमेलों से निकलो, खुदा की इज्जत करो, उसका पीछा करो, उसकी ऑनर करो और उसके भवन में, उसकी प्रेजेंस में बने और खड़े रहो, फल लाने में देर नहीं लगेगी। क्रिश्चियन लोगों को देख लो, तुम खुद ही देख लो, 6-6 साल तो 10-10 साल तो एक ही चक्कर से फंसे ने, पर गल्ला सुन लो तुसी ने, ले सानू सारे पता असि आ चिट्टे की धुप्पे बह के कीते ने, मेरी नजर से तो शायद धुप्पे कीते ने। इतो के बात समझ आ गई। अगर तुसी ओ चिट्टे वाला नी एक गल समझनी है तो फिर तुसी अब्राहम दे वगरे क्यों नहीं हो? क्योंकि अब्राहम ने खुदा की इज्जत की थी, ऑनर की थी, हर रासवा ठहराया गया, कौमां दा बाप बनया, ओदी इज्जत अज भी बाइबल दे विच उतले लेवल ते। ओने चिट्टे वाल सही कीते, तुपे सही जानवर कीते, अज भी असी ओनु कौमां दा की करने हैं। हां, इस करके जिन्ना ने चिट्टे धुप्पे कीते ने पहले वो देखन कि उन्होंने अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी को कितना सिक्योर किया। हालेलुया। बस आपको नहीं पता, जो फैमिली का कर्ज होता है, इस झमेले से निकलना ये बहुत मुश्किल है। और मैं आपको दावा करता हूं 99% पाकिस्तान में लोगों के कर्ज के बारे में मालूम ही नहीं है वो होता क्या। ये पोस्टर पर हमने लिखा, तो एक बंदे राती मैंने 1:30-2 बजे फोन करता, ए पादरी साहब कर्ज के टुटता है, जरा एक्सप्लेन करो जरा। कहने का भाई साहब हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दो मिनट की आंखों को बंद करो। यीशु मसीह के नाम से हम हर तरह की डिप्रेशन को यीशु मसीह के नाम से कैसे करते। खुदा तेरा पाक रूह चुंबिश करे, 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 तेरा पाक रूह चुंबिश करे। तेरी गहरी फेवर तेरे लोगों पर हो, तेरी गहरी फेवर तेरे लोगों पर हो। सब बोलो आमीन। तो इसका मतलब है कि हमें ये बातें याद रखनी है। अगर हम मसीह में मरने के लिए, उसके ताबे होने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, तो वो हमें ब्लेस भी करेगा, आगे भी लेकर जाएगा। अगर आप कंडीशन देखो, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये कलाम की समझ आई है? वो अपना हाथ उठाओ। ओके, समझ आ गए। अब अगली बात क्या है? अगर अमल नहीं, अमल, तो खुदावन का मसा जो तुम में गया वो मुड़कर फिर वापस आ जाएगा। ये बात याद रखो। हालेलुया।
अगर तुम उसकी इज्जत करोगे, ऑनर करोगे, रिस्पेक्ट करोगे, वो तुम्हारी इज्जत की हदों को इतना बढ़ा देगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते। हालेलुया। इस बात को याद रखो कि उसका लिखा एक एक वर्ड वो हमारी जिंदगी के सब सिस्टम के लिए, एक भी बात हमारी जिंदगी से अलग नहीं है। जब हम इन बातों को फॉलो करते हैं, इनके पीछे चलते हैं, तो लाइफ जो है वो कभी भी ट्रबल और शर्मिंदगी में नहीं जाती। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आए? हालेलुया। तो 24 में आपको एक प्रेयर करनी है। कितने लोग इस महीने में फास्टिंग कर रहे हैं? गुड। आपको एक प्रेयर करनी है, बहुत खास, बहुत खास। कितने लोग जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के आने के लिए बाइबल में एक खतून थी, बेवा। वो जीसस, उसकी ड्यूटी थी कि जब तक जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हो जाएंगे, तुझे जीसस क्राइस्ट के आने के लिए प्रेयर करनी है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के आने पर बहुत बड़ा झमेला था और शैतान उसको मारना चाहता था। इसलिए जब हम बड़ी उस लाइफ में बड़े कामों को करने के लिए जब आगे जाएंगे, तो शैतान हमें 100% रोकने की कोशिश करता है। कलीसिया एक बात दिमाग में रखे, अपने पास्टर के लिए सरदर्द मत बनो। अपने पास्टर के लिए सरदर्द मत बनो, उसके लिए बाइसेप बरकत बनो। इसलिए जब तुम्हें कोई बात मिले कि तुम्हें ऐसा लग रहा है पास्टर की इंज कर लो, वो तुम्हारे पास्टर को नहीं बोला गया, वो तुम लोगों को बोला गया। तुम्हारा दिल कर रहा है ना, पास्टर जी ये लैटा नहीं, सही नहीं लगी है, यहाँ इतने कोई ना वड्डी जी लैट लगनी चाहिए, वो मुझे मत बताओ। वो खुदा ने तुमसे बात की है, उसने तुम्हें वो बोझ दिया है, तू जाके उस लाइट को खरीद और उसको लगा। पास्टर को तंग मत कर। हालेलुया। अगर पास्टर को खुदा बोलता तो वो पास्टर ने लेनी चीज, या पास्टर ने काम करना था। जब तुम लोगों को बोला गया तो वो तुमको काम करना। हालेलुया। तो इसका मतलब है आपको जिस मकसद के लिए प्रेयर करनी है, आपको प्रेयर करनी है, खुदा हम सब तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि खुदावन हमें जल्द से जल्द अपने उस भवन में ले जा जो तूने अपने बंदा को विजन दिया। अगर तुम इस प्लान में घुसकर अगर इसके लिए प्रेयर करोगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, वो जो टाइम मुझे खुदा दिखा रहा है उससे भी जल्दी हम अपनी लैंड में घुस जाएंगे। आपको पता है हमारी आवाज दबी हुई है। मैं ऐसा पादरी नहीं हूं जो इतना ठंडा बोलूं। नो नो नो, मेरी स्पिरिट ऐसी नहीं है। नो, इसके पीछे लॉजिक है। आवाज देखा कम है, इसका मतलब है प्रॉब्लम है, सारा माहौल जो है वो खराब है। तो मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अभी भी ये मीटिंग शुरू होने से पहले मैं टीम से ये कह रहा था कि जब तक मेरी अंतड़ियां दर्द ना हो, मेरे पूरे जिस्म में से पसीना ना निकले, मेरी एक एक हड्डी में दर्द ना हो, मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं कहता हूं मैंने खुदा का काम किया ही। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपने सारी अकल से मुझे काम करना होता है। हालेलुया। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है इस टाइम में। बस प्रेयर करो, हम जल्द से जल्द एफजे ग्राउंड और उसके बाद अपने भवन में हम जल्द से जल्द पहुंच जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारी कॉलिंग ये नहीं है, हमारी कॉलिंग बहुत बड़ी है, हमारा काम बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है, हमारी सोच छोटी है पर वो काम बहुत बड़ा है। हालेलुया। आपका माँ बाप अगर कोई प्लान बनाता है तो बच्चों को उसके अपने माँ बाप के प्लान का हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं? अगर वो नहीं बनते तो उनके प्लान को पूरा होने में पूरा जरूर होता है पर वो टाइम लंबा लगता है। जो प्लान खुदा ने मुझे दिया, आपके मैन ऑफ गॉड को दिया, उस प्लान को पूरा करने के लिए आपको उसमें एफर्ट करनी पड़ेगी। आपकी कॉलिंग आप समझ रहे ना, पता नहीं ऐसी भी पादरी बांध लेना, ये कर लेना। हाँ, हो सकता है आप पास्टर की कॉलिंग हो, आपकी हो सकता है वर्शिपर की हो सकता है आपकी बिजनेसमैन की हो, पर आपको अपनी कॉलिंग पे ठहरना है, अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं जाना। ओके, आपको बरात दे विच दूल्हा वावा सारे देखिए कोई होता है,
हाँ, एक ही होता है। तो 3-4 क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? खिचड़ी पक जाए, कीड़े दूल्हे रो केड़ा किधर की तमाशा नहीं चलना था। तो बारात में दूल्हा एक ही होता है। हालेलुया। तो जब खुदा विजन देता है, इसका मतलब कि वो एक दूल्हे को जब चुनता है, अपने मैन ऑफ गॉड को चुनता है, तो तुम लोग बराती बनकर उस दूल्हे के साथ रहकर उन सब कामों को पूरा करो। हालेलुया। और अगर आप अलग अलग हो जाओगे, ऐसा खिलर जाओगे इधर उधर, तो होगा तो कुछ नहीं। फिर इधरों उधरों भाई जी जेड़े जमीन दे मंगल वाले, फिर उन्होंने आ जाओ यार रोटी पकी है, हाँ सारा कुछ ही है, अब जेड़े बुलाए सी बड़े तगड़े सी वो ते भज भुज गए, आ जाओ फिर तुसी आओ, आके ते की करो, एंजॉय करो। ये बाइबल में लिखा हुआ है। हाँ, उन्हें सारे नु बुलाया, कहते जी मैं बीवी ना बिजी हाँ, मैं खेत च बिजी हाँ, मैं उधर बिजी हाँ। उन्हें कहा खुदावंत कोई नहीं आया। उन्हें कहा जा फिर रोडां ते जा, सड़कों ते जा, मंगण वाले, भिखारी, बेवा, यतीम, कहता सारे को आओ मेरी ज़ियाफत से शरीक होगा। कल समझ आ रही कि नहीं? अगर आप प्लान के अंदर नहीं हो, गॉड प्लान के अंदर नहीं हो, तो आपकी ब्लेसिंग सदा अधूरी रहेगी। आपको जो खुदा के साथ चलना है, काम को पूरा करना है, मरना है, खुदा की खिदमत करनी है, उसका मतलब है आपको अपने मैन ऑफ गॉड के उस कॉल को, उस विजन को पूरा करना है। हालेलुया। अगर खुदा ने आपको दरी बिछाने के लिए सिर्फ चुना है, मेरा आपसे दावा है, आप दरी छोड़कर और आप जाकर ये ड्रम बजाना शुरू कर दोगे, आप अपनी जिंदगी की ब्लेसिंग से सदा पीछे रहोगे। ये मैं आपको सच बोल रहा हूं। हालेलुया। मैं 35 शागिर्दों में से निकल के आया, सबसे पीछे गया, टॉप लेवल पे आया, एक नाम बना। मैं कहता हूं कि जिस पास्टर के पास मैं था, उसकी फैमिली के बुजुर्ग से लेकर, उनके बच्चों से लेकर, कलीसिया के बुजुर्गों से, बच्चों से, छोटे बच्चे से लेकर टीम की फैमिलियों तक भी हर बंदा मंजिल नाम को जानता था और प्यार करता था। मेरा ऐसा वहां पर कैरेक्टर और रिस्पेक्ट और प्यार था। हालेलुया। कलीसिया में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मंजिल नाम को नहीं जानता था। लोग यहां तक हो गया था कि अगर पास्टर फोन नहीं उठाता था तो वो मुझे कॉल कर देते। आप आसानी के साथ अपने नाम को, अपनी इज्जत की हदों को नहीं बढ़ा सकते। हालेलुया। तो 35 में से जब खुदा ने मुझे चुना, आज मैं उसका काम कर रहा हूं और उसकी प्रेजेंस में खड़ा। हालेलुया। हालेलुया। तो अगर आप मरने के लिए, उसके साथ चलने के लिए तैयार हो, आपकी लाइफ कभी सेव नहीं होगी। हालेलुया। 24 में अगर सुपर डुपर ब्लेसिंग को देखना चाहते हो, इस किंगडम का एक ऐसा हिस्सा, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, जैसे जीसस क्राइस्ट को बार बार बोलना पड़ता, मैं तुम्हें सच कहता हूं, सच कहता हूं। इसकी डेफिनेशन, इसकी जो डीप बात पता की थी, खुदावन यीशु मसीह जानते थे ये ठीक लोग हैं, मुझे रिपीट करके बताना पड़ेगा। तो मैं भी आपको सच बोल रहा हूं, मैं आपको सही बोल रहा हूं। इस किंगडम की जो मदद है वो आप लोग नहीं, वो हेवनली मदद आएगी, क्योंकि इसका जो विजन है वो मिलियन ट्रिलियन से भी ऊपर के लेवल पे जाकर पूरा होने वाला है। वो कोई ऐसा नहीं कि 50 करोड़ आ गया तो काम ना होना। अगर तुम इसकी खाली लैंड की अगर बात करोगे तो वो कोई 1000 करोड़ से भी ऊपर की है। तो अगर पास्टर जी थोड़ी सी कोई अकल की गोली खा लो, तो बहुत ज्यादा ही होते जा रहा है। भाई साहब, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। जिस खुदा को मैं मानता हूं उसके अपने हीरे के प्लेनेट है, डोंट वरी, वो मेरे ही हैं, क्योंकि मेरे प्योर ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मेरे लिए 100 करोड़ हो, वो कोई 10,000 करोड़ हो, वो कितना भी हो, मेरे लिए कोई ज्यादा नहीं है, वो तो चुटकियां। हालेलुया। तो आपको उसका विजन बनना है। आप अगर मिलियन ट्रिलियन में नहीं जा सकते, जितना है उसमें खुदा के साथ वफादार है। हालेलुया। तुम करके देखो, तुम मर के देखो, तुम बो के देखो, तुम वफादारी से चल के तो देखो, देखो तुम्हारी इज्जत की हदों को वो कैसे हो। लोग पता कहते पादरी भाजी मांग दे रहे हैं, सिर्फ पाइएगा, तमाशा बने। भाई साहब नहीं देना, आई डोंट केयर, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। तुम नहीं दे रहे तो क्या चर्च कोई तो पीछे चला जाएगा? नहीं, वो इधर उधर से अपनी बरकतों को नहीं। हालेलुया। और ये मैं आपको शुरू से बताता रहा, ये चर्च कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहा, ना किसी मेंबर पर, ना कलीसिया पर, किसी पर नहीं रहा। जो बोलता है, मेरा उससे ये वादा है, उसकी जिंदगी कभी सेव नहीं होगी।
वो ले लेता मल्टीप्लाई करके। हालेलुया। मुझे पता है, मुझे गवाहियां मिलती हैं, जो बोता है वो मल्टीप्लाई करके लेता है। तो जो तुमने दिया उसका मल्टीप्लाई तो तुम ले चुके हो, तो अब किस बात पर तुम बहस रहे हो कि हमने बहुत दिया? तुमने अभी कुछ नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए जुड़े रहो, बने रहो, और 24 में दुआ भी करो, फास्टिंग भी करो, ताकि हम सबसे पहले एफए ग्राउंड में जाएं, और संडे की मीटिंग भी मेरी कोशिश है कि हम उधर ही करें। हालेलुया। अगर आप लोग सीरियस हो, मैं आपको सच बोल रहा हूं, ये दोनों मीटिंग्स करना कोई बड़ी बात नहीं। मीटिंग में 5 लोग भी खड़े होंगे, हम खुल डुलकर और खूबसूरत तरीके, ऐसा पुरपट खूबसूरत होगा। मैं आपको वादा करता हूं, आपने पाकिस्तान में कभी भी इतना खूबसूरत पुरपट कभी नहीं देखा होगा जो मुझे खुदा ने विजन में दिखाया। मैं आपको सही बता रहा हूं। अरे बरकत को लेना छोड़ो, प्रेयर को रिसीव करना छोड़ो, तुम जैसे ही ग्राउंड में एंटर होगे, तुम सिर्फ पुरपट को देखकर तुम्हारी जान, तुम्हारी रूह ऐसे पीस से भर जाएगी। अगर इतना खूबसूरत पुरपट है, क्योंकि वो सारे दिन, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत के साथ वो बना है। क्यों? क्योंकि आसमान और जमीन का खालिक और मालिक वहां पर राजमान होने वाला है। हाँ, ऐसा ड्रामा नहीं है, आज मीटिंग के बाद 5 गीत गाने ने बरकत देनी, चले जाना है। नो 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 नो। कहते हैं 2 या 3 मौजूद हैं, मैं वहां पर पहले से मौजूद हूं। कितने समझ रहे इस बात में? तो आपको इस विजन में जाना है। 2024 में याद रखो, तुम्हारे बोए हुए बीज, तुम्हारे दिए हुए जो खुदावन को जो गिफ्ट है, वो खुदावन के कामों को ऊपर के लेवल पर लेकर जाएंगे। हालेलुया। अगर तुम्हें लगता है ये सब फेक है, झूठ है, तो परेशान मत होना, कलाम सुन लेना, पर आना जरूर, ना देना। पर फिर मुझे कभी भी ऐसा मत कहना, पास्टर जी फ्रेंचली बहुत प्रबल चल रहे हैं। वो ऐसा खुदा नहीं कि दोगे तो वो देगा, रोटी देगा, कपड़ा देगा, सब कुछ देगा। पर जिन बरकतों को तुम देख रहे हो, ये कुछ भी नहीं है। जो वो तुम्हें देना चाहता है, उसको जब वो तुम्हें देगा, वो बादशाह क्यों ना हो, वो तुम्हें सलूट मारेगा। अब्राहम को क्या कहते थे? तू हमसे ज्यादा अमीर हो गया, तो तेरी मेहरबानी तो हमारे मुल्क से चला जाए। इसका मतलब है कि तुम बादशाहों से भी ज्यादा अमीर हो सकते हो, तुम उससे भी ज्यादा इज्जत की जगह पर हो सकते हो। हालेलुया। कितनों ने ये बात पढ़ी है कि बादशाह ने कहा था कि भाई साहब तू हमारे मुल्क में बहुत अमीर है, तो ऐसा ना हो कि सल्तनत अब तेरे लिए सिर्फ सल्तनत के ऊपर बैठना बाकी है, तो भाई साहब ऐसा ना हो कि तू सल्तनत ही छीन ले, तो इससे अच्छा क्या है तो हमारे मुल्क से निकल जा, तेरी मेहरबानी। क्यों? क्योंकि अब्राहम इतना रिचेस्ट किस्म का मैन ऑफ गॉड था। हालेलुया। एक बात अपनी जिंदगी में याद भी रखो और दूसरों को भी बताओ कि खुदा अगर मैन ऑफ गॉड को चुनता है तो उसको शर्मिंदगी और बेइज्जतियों के लिए नहीं चुनता, उसको ऊंचा करने के लिए भी चुनता है। जे ताड़ा पादरी फिट-फिटी दे अगर फिरदा पिया है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ लैंड क्रूजर दी या BMW की बरकत किन दे सकते? अगर वो खुद बैठा हुआ है, जब ये खुदा ये पादरी को दे सकता है, सानू क्यों नहीं दे सकता? वो दे सकता है। डोंट वरी। हालेलुया। तो मेरा उन लोगों को मशवरा है जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालते ना, पादरी ऐसा कर रहे हैं, पादरी वो कर रहे हैं, वो बंदे एक बार मुझे मिले, मैं सारे पादरियों को भाई यीशु मसीह को हाथ जोड़ के करना, सारे ना आप डिलीट कर देने, आप रेजिग्नेशन लेटर जेड़ा ना दे के तेन सारा करिए, ते भाई जी ओ जेड़े भाई जी फेसबुक दे कहंदे ना आ इंज आ ओ, उन्हां नु आप पादरी ते खड़ा करने, क्योंकि उन्हां को अकल बहुत ज्यादा है, वो लोगों को सही बचाएंगे। समझ आई कि नहीं? खड़े उन लोगों को खड़ा, वो सिर्फ अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपने लाइक बढ़ाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए वो खुदावंत के काम की धज्जियां उड़ाते हैं, और उनको ये मालूम नहीं कि उनकी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ने वाली हैं। तुम इतने समझदार हो तो खुदावंत मैदान में उतरो और आकर रूहों को बचाओ, तुम्हें समझ आ जाएगी। तो टिप्पणी करना, ये सब कुछ करना, ये रॉन्ग है। हालेलुया। काम करने का शौक है, मैदान में आओ, उतरो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा क्या काम होता है। तुम्हें अपने घर के फैमिली मेंबर को छोड़ना पड़ जाएगा, उसकी डिमांड है, तुम उससे भाग नहीं सकते। हालेलुया। सब बोलो आमीन। आमीन। खुदा आप सबके साथ है। हालेलुया। आंखों को बंद करो 2 मिनट।